चुनावी बिसात पर तैयार है सियासी मोहरे। देखिए आपका वोट आपकी हुकूमत। रैली नेताओं की एक लंबी लिस्ट, क्या रहेगा इस चुनाव? देखिए बड़ा छोटा जो है ना वो जनता जनार्दन बनाती है। हम माँ के पेट से बड़ा छोटा पैदा नहीं होता कोई भी इंसान, बड़ा जनता जनार्दन बनाती है। और इस बार का जो यहाँ के चुनाव का रिज़ल्ट रहेगा वो हमारे तो सर माथे है, कौन छोटा रहता है कौन बड़ा रहता है वो भी जनता जनार्दन तय करेगी। हम और आप तय नहीं कर सकते, जनता जनार्दन है वो ही तय करेगी कौन छोटा कौन बड़ा। इस चुनाव में गली में, नुक्कड़ में, गाँव में एक खास चर्चा बनी हुई है लोकल और बाहरी की, कितना असर कर पाएगा? जी, अब यहाँ की जनता जो है ना अब जागरूक हो गई है। अब आप बहला फुसला नहीं सकते, सबको पता है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव ढाणी का वो ही विकास कर सकता है, वो ही समस्याओं का निवारण कर सकता है जो यहाँ की समस्याओं को जानता है। बाहरी कैंडिडेट यहाँ की समस्याओं को कैसे जानता है? हमारे घर परिवार में क्या समस्याएं हैं, हमारे घर परिवार का आदमी तो जानेगा, बाहर का कैसे जानेगा। मुद्दा ये भी बन रहा है कि मोदी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, ललित यादव किस तरह से समस्याओं को उठा पाएंगे, तो लोगों जो उम्मीद से वोट देंगे तो उनकी समस्याओं का निराकरण किस तरह से किया? देखिए सरकार बनने में अभी टाइम है, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी वो तो जनता जनार्दन तय करेगी। और रही बात समस्याओं की, तो समस्याएं निवारण करवाने के लिए हम लोग वहाँ पुरजोर से, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया पुरजोर से हमारी सबसे पहले यही कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र की समस्याओं का निवारण किया जाए। एक अहीर रेजिमेंट का मुद्दा बार बार उठ के आ रहा है, युवाओं ने कल भी प्रदर्शन किया, बहरोड में बहिष्कार भी किया भूपेंद्र यादव का, क्या है पूरा मुद्दा, ऐसा क्यों हो रहा है ये बार? जी, जैसे सेना में लगभग हर रेजिमेंट बनी हुई है, तो यहाँ के लोगों का है कि हमारी अहीर रेजिमेंट भी बने, हमारे लोगों को भी एक पहचान मिले। क्योंकि सेना में जो अहीरवाल क्षेत्र से बहुत से सैनिक शहीद हुए हैं, तो ये चाहते हैं, मतलब हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज को भी एक वहाँ पहचान मिले अलग से। तो हमारे सभी नेताओं ने इस चीज़ को लेकर के मुद्दा उठाया है और सभी चाहते हैं कि वहाँ अहीर रेजिमेंट बने। भूपेंद्र यादव का विरोध क्यों इस चीज़ में? वो भी तो यादव ही हैं। जी बिल्कुल, वो पिछले 12 साल से वो राज्यसभा सांसद हैं और वो चाहते तो उन्होंने एक बार भी इस चीज़ का समर्थन नहीं किया कि चलो हम आप लोगों के साथ हैं। जो लोग बताते हैं, भाई साहब वगैरह जो भी बताते हैं कि जब नौजवान लोग उनके पास पत्र लेकर गए उनको देने के लिए, तो वो पत्र उन्होंने फाड़ दिया, लोगों की सुनी भी नहीं उन्होंने। तो ऐसे इंसान से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कैसे मांग उठाएंगे हमारी। मुंडावर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि मंजीत यादव अब राजनीतिक गलियारों में आ गई है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अगर ललित यादव जीतते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मंजीत यादव पर दाव लगा सकती है कांग्रेस विधायक। देखिए अभी तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन इस चुनाव पे है, आगे क्या होती है वो तो हमारी जनता ही तय करेंगी, हमारे लोग तय करेंगे क्या करते हैं क्या नहीं। बाकी अभी पूरा कंसंट्रेशन इस चुनाव पे है। इस पूरे चुनाव में आप ललित यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हो, क्या माहौल नज़र आ रहा है और किस तरह की अपील करना चाहोगे जनता से? जनता जनार्दन से, देखिए जनता नहीं कहूँगी, मेरा परिवार ही है ये, मेरे परिवार के लोग हैं। तो जो परिवार के लोग अपने होते हैं ना वो जानते हैं अपना और पराया क्या होता है। तो अब जो परिवार जो तय करेगा वो हमारे सर माथे रहेगा। टैगोर स्कूल बिजपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ। स्कूल डायरेक्टर आर.के. यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके ननिहालों के भविष्य की तय करेगा दिशा। ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट, JEE, IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। My school infrastructure is very well. Teachers are well behaved and behave friendly with the student. In my school there has many labs, many classes, and there is also sports teacher which command us and teach us about the sport.